एक ऐसी दवाई जिसका इस्तेमाल खांसी और जुकाम के लिए किया जाता था, लेकिन आज ये दवाई किन्हीं और वजहों से चर्चा में बनी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फेंसिडिल कोडीन युक्त कफ सिरप की, जिसकी चर्चा ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में है। हालांकि देखा जाए तो अवैध तस्करी के मामले में, इस पूरे मामले में कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और यूपी पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश में ये दवा जो है प्रतिबंधित नहीं है और ना ही इस दवाई से किसी की मौत हुई है, लेकिन मामला तस्करी का है और देखा जाए तो इसके सहारे एक काला कारोबार किया जा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जौनपुर के जो पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह जी, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, चूँकि इस कफ सिरप का जो पूरा एक कह सकते हैं कि जो ट्रेड हो रहा था उसका आरोप इन पर भी कुछ लोगों ने लगाया और कई लोगों ने इशारों में बहुत कुछ कहा। धनंजय सिंह जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कोडेन युक्त कफ सिरप यूपी में बैन नहीं है, मामला अवैध तस्करी का है। जब आरोप आपके ऊपर लगे तो उस वक्त क्या रिएक्शन था? हालांकि आपने सीबीआई जांच की मांग भी की है। नहीं, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगे हैं। समाजवादी पार्टी ने एजेंडा बनाया था इसको, और मैं तो कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और उनके सांसद जो सदन में वक्तव्य दिए हैं उसके लिए क्षमा मांगें कि उन्होंने पूरे प्रदेश को गुमराह किया कि उत्तर प्रदेश में बच्चों की मौतें हुई हैं। और जो लोग भी उनके प्रोपेगेंडा करने में, जो तमाम उनके सोशल मीडिया हैंडलर लोग थे जो उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं देख रहा था सरकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रहा था, उसमें ये बात आई थी कि जिन लोगों ने र्यूमर स्प्रेड किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इतना गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य अखिलेश यादव जी देंगे मुझे उम्मीद नहीं थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें हमारी तस्वीर दिखाई गई थी। नाम मेरा नहीं ले रहे, लेकिन तस्वीर दिखाने से मीडिया का एथिक्स भी है। अगर आप तस्वीर दिखाते हैं तो माना जाता है कि आप उसी व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे दिखा के इस बात को कहने का प्रयास किया, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बड़ा मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कर रहे थे। एक तरफ कह रहे हैं कि बच्चों की मौत हुई है, दूसरी तरफ कह रहे थे, हंस रहे थे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठा के देख लीजिएगा उनका। अगर इतना संवेदनशील विषय था तो आप, इसका मतलब संवेदनहीनता दिखा रहे थे आप। और मैं कहा ना कि जब मुद्दे आपके पास नहीं होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए नाजायज़ तरीक़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और स्पेशली मैं देख रहा था अखिलेश यादव जी, इस पूरे 128 FIR हुई है, किसी के विषय में कुछ नहीं बोल रहे, 3-4 ठाकुर लड़कों को टारगेट कर रहे थे, जिसमें एक आलोक सिंह सिपाही जिसको लेके बात की जा रही है। आलोक को मैंने कभी मैं इनकी तरह नहीं हूँ कि इनके साथ कैबिनेट में रहने वाले व्यक्ति राजा भैया को डिनाई कर गए। प्रतापगढ़ में कौन राजा? आलोक को मैं बचपन से जानता हूँ, पारिवारिक संबंध, उसका बड़ा भाई मेरा मित्र रहा है, वो सब इंस्पेक्टर है यहाँ यूपी पुलिस में, और कहीं वो नहीं है। उसने कोई एजेंसी बना ली थी होलसेल की, किसी कुछ अपने साथियों को गुमराह होके। उसमें अगर इलीगल ट्रेडिंग हुई है उस पर ईडी जांच कर रही है, SIT जांच करेगी, सीबीआई हो जाती है सीबीआई जांच करेगी, उसमें क्लैरिटी आ जाएगी सारी चीज़ों की। लेकिन पूरे प्रदेश में जो पिछले 10-15 दिनों से जो हैवॉक क्रिएट कर रखा है, एकदम वातावरण हो हल्ला मचा रखा है इन लोगों ने सदन में, जैसे लग रहा था कि बहुत से प्रदेश में कहीं कोई कप सिरप पी के मर जा रहे हैं, बच्चे मरे जा रहे हैं यहाँ पे। पुलिस ने साफ किया कि यूपी में कोई मौत नहीं हुई है। नॉट अ सिंगल डेथ हैज़ बीन रिपोर्टेड। गलत बात ही है। एबॉट एक बड़ी कंपनी है, उसके जो है ओवर स्टॉक का इशू आया, जो था मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना और समझा, और जो स्वयं में भी मैंने देखा। और कहाँ का मसला कहाँ जोड़ देते हो। मध्य प्रदेश का इशू था, स्टेट गवर्नमेंट की सप्लाई थी वो, और स्टेट गवर्नमेंट ने जो जस्ट चेन्नई की कोई कंपनी थी तमिलनाडु की, उससे लिया था। उसमें कुछ किसी अडल्ट्रेट लॉट ही कोई आ गई थी, जिससे कुछ बच्चों की डेथ हुई। ठीक है, उसमें FIR हुई, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसके पहले भी 2022 में भी हमारे यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड कुछ मेडिसिन बाहर भी गई थी, विदेशों में गई थी, अफ्रीकन कंट्रीज़ में गई थी, वहाँ पे भी कुछ डेथ हुई थी। उसमें WHO की रिपोर्ट भी थी कि क्या कहते हैं, रेगुलेटरी ठीक नहीं है इंडिया में, इस वजह से ऐसा आया। मैं पढ़ रहा था, देखा कहीं से कि जब ये सब सारी चीज़ें आने के बाद थोड़ा बहुत हमने भी रिसर्च किया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में यहाँ काम कर रही है, तो जनहित के मुद्दों पर बात करो। इन नाजायज़ मुद्दों पे, इसका मतलब आपके पास मुद्दे बचे नहीं हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने सारे मुद्दे खत्म कर दे, सारा अच्छा काम कर रही है, आपके पास मुद्दे नहीं बचे, तो आप नाजायज़ मुद्दों पे कर रहे हो। इलीगल ट्रेडिंग का इशू है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो ईडी इंक्वायरी कर रही है। ईडी तो कॉम्पिटेंट एजेंसी है ना जांच करने के लिए, कोई भी मनी ट्रेल कहीं गया पकड़ के जाएंगे। और रही बात फ़ोटो खिंचाने की,
जितना बोल रहे हैं। तो उसी पर आऊंगा। अमित टाटा, शुभम जायसवाल, आलोक की फोटो अखिलेश यादव जी के भी साथ है, और एक कोई राहुल यादव लड़का, उसके खिलाफ भी FIR है, वो भी अखिलेश यादव जिसको दो फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो हम तो नहीं कहने जा रहे हैं ना। आप मीडिया ने जाके आपको उनसे सवाल किया अखिलेश यादव से कि आपके साथ फोटो है, या जिन लोगों के साथ फोटो है आप लोगों ने उनसे पूछा? ये लोग जो है सीधा इशारा आपकी तरफ कर देते हैं जब भी कुछ पूछा जाता है। ऐसा, उनको मुझसे बड़ी वो है ना, लगाव है मेरा, उनका संबंध भी है। नहीं, उनका मुझसे लगाव भी है। 2022 में भी इसी तरीके से उन्होंने कह दिया, एक केस था, मैं बेल आउट था, बोलने लगे कि हम फरार हैं, हम वांटेड हैं, मैं ये हूँ, मैं इनामिया हूँ, पता नहीं क्या क्या संज्ञा दे डाले, जिसका नतीजा हुआ 2022 का चुनाव निपट गए। वो बेसिकली अपने आप को एंटी छत्री दिखाना चाहते हैं। वो उससे सोचते हैं मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है, जबकि परिवार में उनके बच्चों का आधा खून क्षत्रियों का ही है। सर, ना सिर्फ सवाल अखिलेश यादव का है, आपके पुराने मित्र रहे हैं, उन्होंने इशारों में एक समारोह के दौरान कहा कोडीन भैया। मिर्ज़ापुर में कालीन भैया थे, जौनपुर में कोडीन भैया हैं। ये तो अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं, उन्हीं के वो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और सारा सुविधा जो है योगी जी की सरकार से सारा लाभ ले रहे हैं, और एजेंडे पे काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए। सरकार के किसी वर्जन मैंने आज तक नहीं बोला, क्योंकि मैं JDU का मेंबर हूँ, मैं भी इंडिया अलायंस का हिस्सा हूँ। तो मैं सरकार के खिलाफ मैं नहीं चाह रहा था, पहले सरकार का वर्जन आ जाए। मैं वेट कर रहा था 8 तारीख को, जब सरकार का वर्जन आ गया, सरकार की तरफ से क्लैरिटी आ गई, तब मुझे लगा कि अब मुझे बोलना चाहिए। मेरे पास भी स्टैंड नहीं था, मैं क्या बोलूँगा, क्या दिख रहा है यहाँ। तो हमने कहा सरकार की क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट को क्लैरिटी देनी चाहिए थी। ये क्वेश्चन मार्क तो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर आ रहा था ना। लोग लगा रहे थे, विपक्ष आपका चिल्ला रहा कि बच्चे मर गए, एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं है, कैसे कह रहे थे? इन लोगों के खिलाफ FIR करा के कार्रवाई करनी चाहिए। आपके कहने का मतलब ये है कि आप ठाकुर हैं, इस वजह से आपको इसमें फंसाया जा रहा है? क्या फंसा पाएंगे मुझे यार? मैं कुछ दोषी हूँ? मैं कोई वो हूँ? आप कैसे कह सकते हैं? ये अखिलेश यादव हमको फंसाएंगे, समाजवादी पार्टी फंसाएगी मुझको? भाई अगर कोई क्राइम हो तो आप करोगे, किसी को आप हल्ला करोगे अपने राजनीतिक मुद्दों के लिए। आपके पास बेरोजगारों के लिए मुद्दा नहीं, क्योंकि आपको बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। आप यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन को अनिल यादव पब्लिक सर्विस कमीशन बना देते हो आप, तो आपको इन सब चीज़ों से तो मतलब ही नहीं है। आप नकल करवाते हो। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में आप, चाहे लोअर सबऑर्डिनेट का एग्ज़ाम हो, जगह जगह हर जिले में नकल सेंटर खोल देते हो आप, नकल माफिया आप पैदा करते हो। ये सरकार कार्रवाई करके बंद कर रही है। आप जो हर जगह हर जिले में एक मुन्ना भाई पैदा करते हो नकल कराने के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी नकल अध्यादेश आया हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी की 91 में सरकार बनी थी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनते नकल अध्यादेश खत्म करके नकल करो लागू कर दिया गया इस प्रदेश में। तो आप प्रदेश को अनार्की की तरफ ले जाते हो। एक सवाल ये है, अमित टाटा जो इस केस का एक मुख्य अभियुक्त है, 2 उसके फर्मों का जिक्र आया। एक फर्म धनबाद में है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक श्री मेडिकल करके है बनारस में। कहा गया कि उन दोनों फर्मों के द्वारा अवैध ट्रेडिंग की गई है, और हालांकि वो किसी और के थ्रू आया था, शुभम जायसवाल के संपर्क में। लेकिन अमित टाटा को लेकर भी आपका एक बयान बड़ा वायरल हुआ कि वो मेरा छोटा भाई है। इस पर क्या कहेंगे? अरे भाई, हमारा बनारस में एक मुकदमा चल रहा है। शशिकांत राय मेरे एडवोकेट हैं, ये अमित उन्हीं का जूनियर था। उन्हीं के हमारे से लगातार अपने केस की पैरवी, मेरे ऊपर गोली चली थी, उसमें लगातार हम पैरवी में जाते रहते हैं। तो अमित वहाँ मिलता रहता है रेगुलर। और जौनपुर का, बाद में मैं जाना कि जौनपुर का रहने वाला है वो, और जौनपुर से उसकी इच्छा थी कि चुनाव लड़ने की, रामपुर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख लड़ने था। तो आदमी, हम लोग भारतीय समाज में रहते हैं, हम अपने से बड़े को भाई साहब कहते हैं, भैया कहते हैं, और छोटे को छोटा भाई ही कहते हैं ना। और जब तक किसी के ऊपर कोई चीज़ है नहीं आपके, तो आप कैसे कह देंगे भाई? जिस दिन जब मैंने कहा था उस दिन क्या अमित वांटेड था? अमित किसी केस में था? अमित का इसमें नाम आया था? इसका मतलब कोई किसी से रिश्ता ना। आप मेरे साथ कल खड़े हुए हैं यहाँ पे, आप बाहर निकल जाए किसी का मर्डर कर दीजिए तो हम आपसे खड़े होकर आज बात ही ना करें? फिर इस तरीके का चलेगा? राजनीति इतनी नीचे नहीं आनी चाहिए लोगों को। देखिए, जो गाड़ी पकड़ी गई, जिस गाड़ी के साथ अमित टाटा गिरफ्तार हुआ, 9777, चूंकि अधिकतर आपकी गाड़ियों का नंबर उसी सीरीज पे है, तो उसको भी एक इशू बनाया गया, मुद्दा बनाया गया कि ये धनंजय सिंह का सबसे खास करीबी। वो भी गाड़ी अखिलेश जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी। उत्तर प्रदेश में हर साल एवरी ईयर कम से कम 1000 नंबर निकलता होगा विभिन्न RTO से 75 जिलों के। तो क्या 1000 गाड़ियाँ मैं लेता हूँ? मुझे बहुत से लोग चाहने वाले, जो मुझे पसंद करते हैं, तमाम लोग उस नंबर को ले लेते हैं। बहुत से लोग रैंडम किसी को मिलता है। इसी बार हमको अपना लेना था तो पता लगा कि लड़के को रैंडम जौनपुर का नंबर मोटरसाइकिल में मिल गया। तो मैं क्या करूँगा उसमें भाई? कोई गाड़ी लेके ना, बहुत से लोग आपको देख के आपकी जैसी नकल करने लगेंगे, तो उसका क्या मतलब? आप उसके लिए दोषी हैं?
या तो सरकार कह दे कि पेटेंट है, अखिलेश यादव जी जब सरकार कभी बनाएंगे तो 977 मेरे लिए पेटेंट कर देंगे, किसी को नहीं मिलेगा, धनंजय सिंह को मिलेगा, कर देंगे। आपने एक्स पर पोस्ट किया कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्या कोई पत्र लिखा आपने एमएचए को या फिर मुख्यमंत्री? हालांकि राज्य सरकार की सिफारिश पर सीबीआई जांच स्टार्ट होती है, तो मुख्यमंत्री को या राज्य सरकार को कोई पत्र लिखा गया इस बारे में आपकी तरफ से? देखिए, मैंने आग्रह किया था उस समय, मैंने कहा मैं सीबीआई और एक प्रकरण से चाहता हूँ, सीबीआई इस पूरे केस की भी जांच करे, सीबीआई इस बात की भी जांच करे, उसमें पत्र लिख रहा हूँ मैं, उसमें मुख्यमंत्री जी को भी नहीं लिखा हूँ, उसमें चूंकि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मेरे खिलाफ मुझे मेरी इमेज को मलाइन करने के लिए किया गया है, उससे भी एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है। उसमें कुछ सोशल मीडिया हैंडलर थे, कुछ समाजवादी पार्टी के लोग थे, जो अभी समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हुए लोग हैं। तो तमाम इन लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी की, पैसा बहुत पंप किया, इन लोगों ने जो किया उसकी जाँच होनी चाहिए। और जो बेनिफिशरी इस सरकार से हो रहे हैं, कम से कम सरकार देखे कि सरकार की छवि कौन खराब कर रहा है। एक इससे थोड़ा सा हटके सवाल है, ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप धनंजय सिंह को टिकट देंगे, हालांकि तो आप जेडीयू में एक बड़े पोस्ट पर हैं, तो अगर कभी वैसी स्थिति आती है और चूंकि ओम प्रकाश राजभर ने इंटरव्यू में कहा, तो क्या सोचते हैं उस बारे में? अरे भाई, ओम प्रकाश राजभर जी हम लोगों के मित्र हैं और अच्छे नेता भी हैं। एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई थी आपकी राजभर जी के साथ। नहीं, एक तस्वीर का दसियों तस्वीर है भाई। हमारी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायती राज मंत्री भी हैं, वो उसके पहले भी हमारे उनके संबंध। इधर बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले हमने 20-25 वर्षों में ओम प्रकाश राजभर जी संघर्षशील नेता हैं। देखिए, आप उठा के देखिए, 20 जहाँ लोग मंत्री बने के लिए पार्टियां बदल देते हैं, गिर जा रहे हैं, लेटे पड़े जा रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी पिछले 20 सालों के इतिहास में मैं ऐसा देखा हूँ, उत्तर प्रदेश जिसने कैबिनेट मंत्री को छोड़ के बाहर हट गया सरकार से, ये पहले व्यक्ति थे। इधर बीच लास्ट 20 ईयर्स की पॉलिटिक्स आप उठा के देख लीजिए, या तो लोग बर्खास्त किए गए, समझ गए, नहीं तो स्वयं छोड़ दिया, सरकार छोड़ के संघर्ष का रास्ता चुना। तो नेता हैं, अपना ओबीसी कम्युनिटी के लिए राजनीति कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। अति पिछड़ों की रिजर्वेशन के लिए बाइफर्केशन कराने के लिए, जैसे बिहार में हो रहा है, ओम प्रकाश राजभर जी बहुत वो कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ, मेरी भी इच्छा है, और मैं इस बात में मैं बार बार कहता हूँ, अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण दिया जाए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो पिछड़ों का 27% का आरक्षण है, वो किस एक ही 2 जातियाँ उसका पूरा लाभ ले रही हैं। आप उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश में सिपाहियों की आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट से आप निकलवाइए, आज भी मोर देन अराउंड 50% सिपाही एक बिरादरी के हैं। कहाँ से आ गए भाई? और लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा, और पीडीए की बात करते हैं। एक सवाल रह गया था, पूर्व आईपीएस हैं अमिताभ ठाकुर, हालांकि वो गिरफ्तार हो चुके हैं एक कमर्शियल प्लॉट के मामले में। उन्होंने ये कहा कि धनंजय सिंह की जो बाउंड्री है उसी में आलोक सिंह का घर है, और जो वोटर लिस्ट है, जो वोटर आईडी है, उसमें भी एक ही मकान संख्या दर्ज है। ये क्या है, थोड़ा ये समझाइए। ऐसा है, देखिए, मैंने कहा ना, मैं बहुत बचपन से जानता हूँ बहुत चीज़ है। हम लोग चुनाव लड़ते हैं, बहुत सी जगह लोग पहले तो 6 महीने में लोग कहीं भी वोटर बन जाते हैं। जो बॉम्बे थे, लोग आके छोड़ के आके गांव बन जाते हैं। प्रधानी का चुनाव होता, लोग बन जाते हैं। पंचायतों के चुनाव में लोग बन जाते हैं। तो जब हम लोग चुनाव लड़ते, लोग जाते तो वोटर बन गए होंगे गाँव में। लोग जो समर्थक है, सहयोगी बन जाते हैं, इसमें कोई बहुत वो नहीं बात है। इसीलिए तो SIR लागू हुआ। तो ऐसा, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इससे मान लो मैं जौनपुर, मेरा मकान, मेरा यहाँ भी मैं वोटर हो गया हूँ। तो जब वोटर, जिसको जो चुनाव लड़ना होता है, वो खुद ही दौड़ता है वोटर बनाने के लिए। घर घर जाते हैं लोग, वोट बनवा देते हैं सबको, वो पता भी नहीं चलता आप कहाँ कहाँ वोटर हैं। लाओ नाम लिखा, वोटर बना दो सबको। वोटर इस तरीके से बन जाते हैं। SIR हो जाने से सब, कम से कम अब एक वोटर एक ही जगह रहेगा। मैं खुद 3 जगह वोटर था भाई, मैं दूसरे क्या कहूँ। मैं जौनपुर, मेरा मकान है। वाली आपने? हाँ, मैंने पहले सभासद का था, सभासद जो लड़ रहा वहाँ से वो आया, मेरा अपना वोटर लिस्ट में नाम बनवा दिया। तो हमारे यहाँ जैसे 2 वोटर लिस्ट होती है, एक पंचायत की अलग है, एक विधानसभा लोकसभा की अलग है। तो मेरा SIR होने से जो पंचायत की भी वही लिस्ट बने, वही लिस्ट जो है एक ही वोटर लिस्ट होनी चाहिए। उसी वजह से कई वोटर बढ़ जाते हैं इधर उधर। तो उसमें हुआ होगा, वोटर बना दिया होगा किसी ने। गाँव जो आदमी हमारे साथ रह रहा, आता जाता है, तो बना दिए होंगे, उसमें कोई विषय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो मेरे साथ थे जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें एक एंगल ये भी है कि इस केस में जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है, चाहे हम आलोक सिंह की बात करें, शुभम जायसवाल की बात करें, अमित टाटा की बात करें, तो इन सबकी जो फोटोज़ हैं वो धनंजय सिंह के साथ हैं। और
इसी वजह से तमाम आरोप इनके ऊपर लगाए गए। हालांकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है। देखा जाए तो प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस ने भी ये साफ किया है कि इस कोडीन युक्त कफ सिरप से उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। हालांकि जो अवैध ट्रेडिंग, अवैध तस्करी का मामला है, उसके लिए सरकार ने SIT का भी गठन किया है और देखा जाए तो इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।